शाश्वत चिंतन मुनि जन करते शाश्वत चिंतन भवबंधन अवकाश प्रदाता भवबंधन अवकाश प्रदाता भवबंधन अवकाश प्रदाता भवबंधन अवकाश प्रदाता तुमको ही है मेरा वंदन तुमको ही है मेरा वंदन तुमको ही है मेरा वंदन तुमको ही है मेरा वंदन। देखो बंधन अवकाश प्रदाता आप तो कौन है? भव माने संसार, इस संसार के बंधन से मुक्ति देने वाले आप हैं। तो इसलिए मेरे जो वंदना है, मैं जो नमस्कार करती हूँ, किसको कहा? मैं आपको है नमस्कार करता हूँ। और आपका रूप कैसा? नहीं लक्ष्य जो इंद्रिय वृत्ति का इंद्रियों के द्वारा, इंद्रिय वृत्ति के द्वारा जिसको नहीं जाना जा सकता, ऐसा स्वरूप आपका है। और अधिष्ठान सब ज्ञान ज्ञेय का इस संसार में जो भी हम जानते हैं और जो भी वस्तुओं का ज्ञान है, तो सबका आधार कौन? आपकी सत्ता, आपके अतिरिक्त और कोई संसार का आधार है ही नहीं। तो ऐसा और उसी तत्व का जिसका मुनिजन अपने हृदय में ध्यान करते हैं, तो मैं उसी तत्व की वंदना करती हूँ। और कहते हुए हमको दर्शन कैसे मिलेगा? तो हमको भी तो दर्शन चाहिए। तो इसलिए तो भक्ति भाव का करते सर्जन 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 पुर में योगी जन के पावन पुर में योगी जन के पावन रूप तुम्हारा कैसे जाऊं रूप तुम्हारा कैसे जाऊं रूप तुम्हारा कैसे जाऊं रूप तुम्हारा कैसे जाऊं कैसे करूं मैं अब चिंतन कैसे करूं मैं अब चिंतन रूप तिरोहित माया छल से 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 कैसे हमको होगा दर्शन कैसे हमको होगा दर्शन भवबंधन अवकाश प्रदाता भवबंधन अवकाश प्रदाता तुमको ही है मेरा वंदन तुमको ही है मेरा वंदन। कहते हैं आपका जो रूप है तो माया ने क्या कर रखा है? कौन रख रखा है? तो वो जो दिव्य रूप है, उस दिव्य रूप का तो हमको कैसे दर्शन होगा? क्योंकि आपकी कृपा के बिना उस रूप का दर्शन संभव नहीं है। और आप कौन हैं? तो इसलिए आगे कहते हैं कि वासुदेव हो नंद गोप तुम ही गोविंद देव की नंद। वासुदेव और वासुदेव का नहीं, यहाँ दो शब्द हैं, वासु और देव। तो वासु का अर्थ है सब प्राणियों के हृदय में जो निवास करने वाला जो तत्व है वो वासु। और देव का अर्थ द्योतना देव, तो वहाँ निवास करके प्रकाश करने वाला भी वही है। तो वही जो आप कौन हो? आप भी वासुदेव। और नंद गोप, नंद कुल के गोप भी आप ही हो। और आप भी कौन है? गोविंद भी आप ही। और गोविंद का अर्थ गाम विंदति इति गोविंद। तो गो शब्द गो का अर्थ है इंद्रिय। तो हमारी इंद्रियों को प्रकाशित करने वाले भी
वो आप ही हैं, और आप भी देवकी के पुत्र भी आप ही हैं। तो आपको कैसे जाने? तो कहा आप ही तो इस संसार के जीवन हैं, तो आपके बिना तो इस संसार का जीवन भी नहीं चल सकता। तो इसलिए कहते वासुदेव हो नंद गोप तुम, वासुदेव हो नंद गोप तुम गोविंद देवकी नंदन, तुम गोविंद देवकी नंदन। कैसे जानो नटवर तुमको, कैसे जानो नटवर तुमको, तुम ही तो हो जग के जीवन, तुम ही तो हो जग के जीवन। कमल नाभ तुम पंकज मालिन, कमल नाभ तुम पंकज मालिन, पग पद्म विभूषित कमल नयन, पद्म विभूषित कमल नयन। भवबंधन अवकाश प्रदाता, भवबंधन अवकाश प्रदाता, तुमको ही है मेरा वंदन, तुमको ही है मेरा वंदन। आपके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। कमल नयन भी आप ही हो, सब कुछ आप ही हो। और कहा आपने क्या क्या किया? कहा कि वे जो कंस से सब पीड़ित थे, तो आपने ही माता पिता को उस कंस के त्रास से मुक्त किया, और मेरे पुत्रों को भी वे बचपन में भीम को विष दिया, फिर लाक्षाग्रह आदि जो भी घटनाएं हुई, का उन सब घटनाओं से बचना मुश्किल था, लेकिन आपने ही हमको बचाया। तो इसलिए इस संसार में जब जरूरत पड़ती है तो कहा तब आप ही रक्षा करने के लिए सामने आते हैं। तो ऐसा आपका जो स्वरूप है, मैं उसकी वंदना करते हूँ। तो कैसे किया मुक्त था मात पिता को, किया मुक्त था मात पिता को, दास कंस का था अति दारुण, दास कंस का था अति दारुण। द्यूत बन्हि विष छलन शासन, दूत बंधि छल निष्कासन, द्यूत बन्हि बल छलन शासन, दूत बंधि छल निष्कासन। जीवन में था दुख अति भीषण, जीवन में था दुख अति भीषण, एक तुम्ही हो रक्षा करते, एक तुम्ही हो रक्षा करते, एक तुम्ही हो रक्षा करते, एक तुम्ही हो रक्षा करते। होता जग में जब है कंदन, होता जग में जब है कंदन, भवबंधन अवकाश प्रदाता, भवबंधन अवकाश प्रदाता। तुमको ही है मेरा वंदन। तुमको ही है मेरा वंदन। फिर आगे कुंती कहते हैं, कहा कि मैं जीना नहीं चाहता, मुझे इस जीवन की कोई इच्छा नहीं है, और मैं सुख भी नहीं चाहती, इसलिए मैं क्या चाहती हूँ? कहा दुख मुझे मिले। और क्यों? कहा कि भाई जो सुख है, सुख तो हमको ईश्वर से दूर कर देता है, लेकिन दुख जब आता है तो कहीं न कहीं हम भगवान को याद करते हैं कि नहीं? तो भगवान ने आप प्रश्न किया, कहा किस लिए दुख चाहती हो? तो कहा भाई जिससे मुझे आपका दर्शन मिले। तो भगवान ने कहा मैं तो सामने खड़ा हूँ। कहा नहीं, रूप का दर्शन मुझे नहीं चाहिए, मैं तो वो जो तत्व है उस तत्व का वो दर्शन चाहती हूँ। तो कैसे?
चाह नहीं है सुख की मुझको, चाह नहीं है सुख की मुझको, पग पग पर हो दुख का दर्शन, पग पग पर हो दुख का दर्शन, दुख में ही है मनुज खोजता, दुख में ही है मनुज खोजता, शाश्वत सुख का है अवलंबन, शाश्वत सुख का है अवलंबन, मिले दर्शन यदि तेरा मुझको, 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 नहीं पुनः फिर भव का दर्शन, नहीं पुनः फिर भव का दर्शन, भव बंधन अवकाश प्रदाता, भव बंधन अवकाश प्रदाता, तुमको ही है मेरा वंदन, तुमको ही है मेरा वंदन, इसलिए कहते हैं कि आपका दर्शन अगर मुझे मिल जाए और तत्व का दर्शन मिल जाए तो फिर नहीं पुनः फिर भव का दर्शन, फिर से इस संसार का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं। और दर्शन किसको मिल सकता है? का जो केवल इस माया में ही उलझे हैं, का उनको तो कभी तत्व का दर्शन मिल नहीं सकता। तो इसलिए नहीं दर्शन है उनको मिलता, 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 जो करते माया अभिनंदन, जो करते माया अभिनंदन, वो अभिमानी जग वैभव के, जो अभिमानी जग वैभव के, जो अभिमानी जग वैभव के, जो अभिमानी जग वैभव के, वो नहीं करते हरि का चिंतन, वो नहीं करते हरि का चिंतन, माया लेश नहीं है कुछ भी, माया लेश नहीं है कुछ भी, आत्मा राम तुम निर्धन चेतन, आत्मा राम तुम निर्धन के धन, भव बंधन अवकाश प्रदाता, भव बंधन अवकाश प्रदाता, तुमको ही है मेरा वंदन। तुमको ही है मेरा वंदन, और कहते हैं कि वे तो आप ही क्या है, काल भी आप ही हैं, काल रूप भी आप ही हैं, और इस संपूर्ण जगत का नियमन करने वाले कंट्रोलर भी तो आप ही हैं। और का संसार में तो भेद दिखता है, लेकिन आपकी दृष्टि में किसी प्रकार का कोई भेद तो नहीं है। और कहा जब आप मानव की लीला करते हैं तो कहा आपकी लीला को देख करके जो मनुष्य है उसका मन भी भ्रमित हो जाता है, वो भी नहीं समझ पाता कि वह ये ईश्वर है या एक सामान्य व्यक्ति है। तो कहा आपकी लीला से भी मानव का मन भ्रमित होता है। तो इसलिए काल रूप हो अनादि अनंत, काल रूप ही अनादि अनंत, करते जग जीवन का नियमन, करते जग जीवन का नियमन, जग जीवन में भेद है दिखता, जग जीवन में भेद है दिखता, सब में सम हो करते विचरण, सब में सम हो धरते विचरण, करते लीला मानव की जब, करते लीला मानव
अवकाश प्रदाता। भवबंधन अवकाश प्रदाता। तुमको ही है मेरा वंदन। तुमको ही है मेरा वंदन। और फिर आगे कहते हैं कि भाई आपका तो न जन्म है और न मृत्यु, और आपका कोई कर्म भी नहीं, तो आप किसी कर्म के बंधन में भी नहीं बन सकते, और न हमारी तरह इस संसार में किसी से न राग और न द्वेष। आपका राग द्वेष भी नहीं है। तो इसलिए कहा कि जब आप अपनी लीला करते हैं तो कहा तभी ये संसार प्रकट होता है। ये सारा संसार भी अगर देखें तो क्या है, भगवान की लीला मात्र ही। अगर ईमानदारी से विचार करके देखें तो उसी को आगे और पंक्ति कहती है। तो स्तुति लंबी है, पूरी बोलनी है कि बीच में छोड़ दें? टीवी में डाल दिया, टीवी में आ गया पीछे। बोल सकते, पढ़ सकते। इसलिए जन्म नहीं कर्म तुम्हारा। जन्म नहीं कर्म तुम्हारा। विश्वरूप विश्वात्मा तुम। विश्वरूप विश्वात्मा तुम। राग द्वेष नहीं जग में कुछ भी। राग द्वेष नहीं जग में कुछ भी। देवादिक है पाते जीवन। देवादिक है पाते जीवन। जीव जगत का होता उद्भव। देव जगत का होता उद्भव। लीला का जब करते मंचन। लीला का जब करते मंथन। भवबंधन अवकाश प्रदाता। भवबंधन अवकाश प्रदाता। तुमको ही है मेरा वंदन। तुमको ही है मेरा वंदन। फिर आगे जाए तो भगवान के बचपन का वर्णन कुंती करती है। कहा कि वे जब माँ ने जो दूध का कटोरा बर्तन था वो जब टूटा हुआ देखा तो आपको बांधने का प्रयास किया, तो अब उस समय कहा कि आपके नेत्रों में आंसू दिखाई दिए। और एक सामान्य व्यक्ति जो है, जैसे बच्चा माता पिता गुस्सा करे तो भय होता है, तो इसलिए कहते हैं कि भाई जिससे सारा संसार अभय पाता है तो उसी के मुख पर क्या दिख रहा है, तो भय दिखाई दे रहा है। तो उसी को आगे कहते भय पात्र भंजित जब देखा माने। भय पात्र भंजित जब देखा माने। भय पात्र भंजित जब देखा माने। लिया दाम का कर में बंधन। लिया दाम का कर में बंधन। चपल नेत्र थे अश्रु से पूरित। चपल नेत्र से अश्रु से पूरित। कंपित गात्र थे तुम तो मोहन। कंपित गात्र थे तुम तो मोहन। भय अभय है पाता जिससे। 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 उसके मुख पर भय का नर्तन। उसके मुख पर भय का नर्तन। भवबंधन अवकाश प्रदाता। भवबंधन अवकाश प्रदाता। तुमको ही है मेरा वंदन। तुमको ही है मेरा वंदन। यदुकुल तुमसे शोभा पाता। यदुकुल तुमसे शोभा पाता। होता कीर्ति और यश का वर्धन। होता कीर्ति और यश वर्धन। मलयाचल ज्यों
बना अजन्मा देवकी। इसलिए कहते हैं कि जग कल्याण के लिए और दैत्यों के नाश के लिए आप जो है तो क्या बने, देवकी नंदन बने हो। और इतना ही नहीं, इस दैत्य भार से पृथ्वी को मुक्त करने के लिए आप यहाँ प्रकट हुए। तो कैसे? तो दैत्य भार से डगमग करती, दैत्य भार से डगमग करती, पीड़ित धरा में होता कंपन, पीड़ित धरा में होता कंपन, धरा पार अवतारण को नित, धरा पार अवतारण को नित, मुनि जन करते थे सब वंदन, मुनि जन करते थे सब वंदन, हुआ प्रकट था रूप आपका, हुआ प्रकट था रूप आपका, करने धरा को फिर से पावन, करने धरा को फिर से पावन, भवबंधन अवकाश प्रदाता, भवबंधन अवकाश प्रदाता, तुमको ही है मेरा वंदन, तुमको ही है मेरा वंदन, अज्ञानी सब जीव जगत के, अज्ञानी सब जीव जगत के, कर्म वासना जीवन बंधन, कर्म वासना जीवन बंधन, चिंतन बंधन जो है करते, चिंतन बंधन जो है करते, नंदन वन है उनका जीवन, नंदन वन है उनका जीवन, नहीं कर्म का बंधन रहता, नहीं कर्म का बंधन रहता, मिट जाता जग जीवन क्रंदन, मिट जाता जग जीवन क्रंदन, भवबंधन अवकाश प्रदाता, भवबंधन अवकाश प्रदाता, तुमको ही है मेरा वंदन, तुमको ही है मेरा वंदन, आश्रित हम हैं तेरे भगवन, आश्रित हम हैं तेरे भगवन, और नहीं दूजा अवलंबन, और नहीं दूजा अवलंबन, दे दो आश्रय चरण कमल का, 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 इन चरणों में बीते जीवन, इन चरणों में बीते जीवन, हुए विरोधी भूपति सब हैं, हुए विरोधी भूपति सब हैं, त्यागोगे क्या तुम भी मोहन, त्यागोगे क्या तुम भी मोहन, भवबंधन अवकाश प्रदाता, भवबंधन अवकाश प्रदाता, तुमको ही है मेरा वंदन, तुमको ही है मेरा वंदन, पांडव यदुकुल दोनों निर्बल, पांडव यदुकुल दोनों निर्बल, नहीं मिला यदि तेरा दर्शन, नहीं मिला यदि तेरा दर्शन, नाम रूप सब नीरस तुम बिन, नाम रूप सब नीरस तुम बिन, तुमसे ही है मिलता जीवन, तुमसे ही है
भवबंधन अवकाश प्रदाता, भवबंधन अवकाश प्रदाता, तुमको ही है मेरा वंदन, तुमको ही है मेरा वंदन, अविरल धारा जन्म सुता की, अविरल धारा जहन सुता की, क्यों देती सागर को तन मन, जो देती सागर को तन मन, नहीं बुद्धि में भ्रम हो किंचित, नहीं बुद्धि में भ्रम हो किंचित, इस दिन हो तेरा ही चिंतन, निश दिन हो तेरा ही चिंतन, एको द्विज सुर तुंग भंजक, हे को द्विज सुर दुख भंजक, करती नंदन में तुम भगवन, करती नमन में तुमको भगवन, भवबंधन अवकाश प्रदाता, भवबंधन अवकाश प्रदाता, भवबंधन अवकाश प्रदाता, भवबंधन अवकाश प्रदाता, तुमको ही है मेरा वंदन, तुमको ही है मेरा वंदन, तुमको ही है मेरा वंदन। तुमको ही है मेरा वंदन। इस तरह से कुंती ने भगवान की स्तुति की। तो इसलिए कुंती कहते हैं कि वे संसार बंधन से मुक्त करने वाले, तो कुंती ने जब स्तुति की तो भगवान ने वहां भी अपनी माया से कुंती को मोहित कर दिया। इसलिए सुनकर प्रथा मुख से वर्णन, मंद स्मित से मोह लिया। और फिर जो है तो कुंती के साथ वार्तालाप करके जब भगवान जाने लगे तो धर्मराज ने फिर उनको रोक हाथ पकड़ लिया, कहा कि अभी नहीं जा सकते। तो क्यों? कहा अभी हमारे मन का दुख, तो कहा आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका तो न राग है और न द्वेष है, और हम तो कहीं न कहीं वो भावनाएं तो हैं, इसलिए हम अभी उस दुख से मुक्त नहीं हुए। इसलिए जो तो कुछ उपदेश दो तो फिर जाओ। तो तब भगवान ने कहा नहीं, मैं अब उपदेश देने वाला नहीं हूँ। तो इसलिए मैंने जो उपदेश देना था, जो समझाना था, वो महाभारत में समझा दिया। लेकिन फिर बाद में भी भगवान ने उपदेश दिया, अर्जुन जब गया द्वारका। लेकिन यहाँ पर भगवान कहते हैं, कहा कि अब तुम जो है तो भीष्म के पास, कि तुम्हारे मन का जो शोक है, तुम्हारे मन की जो पीड़ा है, वो भीष्म ही उसको दूर कर सकते हैं। तो तब सब लोग भगवान की इच्छा के अनुसार सभी पांडव और जो भी बचे हुए योद्धा थे और जो भी ऋषि मुनि आदि वहां थे, वो सब लोग भीष्म के दर्शन के लिए चले। और जो भीष्म पितामह थे वो सरसैया, और कितने दिन सरसैया पर रहे? ज्यादा दिन नहीं, 7 ही दिन रहे। क्योंकि जो दिसंबर में जो गीता जयंती आती है, वहां से लेकर के उत्तरायण का जो समय है वो 18 दिन का समय है, उस समय काल गणना के अनुसार। अब तो कभी वो अधिक मास वगैरह वो आ गया तो उसमें थोड़ा वो आगे पीछे होता है। तो इसलिए वो जो गीता जयंती आती है, तो वो गीता जयंती इसीलिए मनाते हैं कि उस दिन भगवान ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया। और उसके बाद आता है उत्तरायण, मकर संक्रांति। क्यों? जो भीष्म थे, इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन फिर भी उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो 7 दिन उनको सरसैया पर रहना पड़ा। और सरसैया पर क्यों लेटना पड़ा?
तो उसके लिए अलग अलग कथाएं पुराणों में हैं, अलग अलग उसका वर्णन किया। उसमें वहां भीष्म ने प्रश्न किया भगवान से, कहा कि भाई मैंने इस जीवन में ऐसा कोई अपराध किया नहीं, और मैंने ध्यान योग से देखा कि मेरे पिछले भी 100 जन्मों तक ऐसा कोई अपराध नहीं है कि जिसके कारण मुझे ये पीड़ा भोगनी पड़े। तो कहा ऐसा कौन सा मेरा कर्म है जिसके कारण मुझे ये पीड़ा भोगनी पड़ी। तो तब वहां भगवान ने उत्तर दिया, कहा ये 100 जन्म नहीं, 101वें जन्म का ये जो पाप था वो यहाँ आके फलीभूत हुआ। और क्या पाप था? कहा उस समय भी तुम एक राजपुत्र थे, राजा के पुत्र थे, और दयालु स्वभाव था। कहीं जा रहे थे रथ में, तो इतने में देखा कि रास्ते में एक सांप रास्ता पार कर रहा था, लेकिन आप रथ को भी एकदम रोक नहीं सकते थे। तो आपने क्या किया कि वो जो सांप है वो रथ के पहिए में नहीं आए, इसलिए वो भाले से उसको उठा के एक साइड में आपने, लेकिन वो जो सांप है वहां से उछल के एक बगल में कांटों की झाड़ी थी, तो उसमें जाके वो सांप गिर पड़ा, वो कांटे उसको चुभे। तो आप तो निकल गए, लेकिन वो उस पीड़ा से वो वहीं मर गया। तो एकदम उस पाप का फल ये है कि तुमको इस सरसैया पर लेटना पड़ा। तो इसलिए जब वो भीष्म के पास पहुंचे तो भीष्म क्या कर रहे थे? तो वो जो सरसैया है वो भी उनकी तपस्या। तो इसलिए सरसैया पर तपते करते, शाश्वत पद था पथ निर्वाण, काल प्रतीक्षा भीष्म थे करते, नहीं कभी थे त्यागे प्राण। तो सरसैया पर क्या कर रहे थे? तपस्या। और वो तपस्या भी किसके लिए? एक तो वहां कथा आती है कि जब पांडव वहां पहुंचे भीष्म के पास, भीष्म ने उनको उपदेश दिया तो सब बड़े प्रसन्न थे, लेकिन द्रौपदी को कहते हैं कि वो बड़ा क्रोध है। तो जब नहीं रहा गया तो द्रौपदी ने वहां प्रश्न किया, कहा कि भैया आज तो आप इतना अच्छा उपदेश दे रहे हो, लेकिन जिस समय मेरा वस्त्र हरण हो रहा था, क्या उस समय आपका ये ज्ञान कहाँ था? आपकी नीति और ये ज्ञान उस समय कहाँ था? तब वहां भीष्म ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, कहा कि भाई मैं उस समय कौरवों का अन्न खाता, और कहावत भी है, जैसा खावे अन्न वैसा बने मन, जैसा पीवे पानी वैसी बने वाणी। तो और जो अन्न है, अन्न की विशेषता क्या है? जैसे शास्त्रकार कहते हैं, मनुष्याणाम दुष्कृतम ही अन्नम आश्रित्य तिष्ठति। मनुष्य का जो पाप है वो कहाँ आके बैठता है? का वो अन्न में आके बैठता है। और वो जो अन्न है, तो इसलिए कहा कि मैं दुर्योधन के यहाँ था, तो अन्न भी किसका खा रहा था? दुर्योधन का। और दुर्योधन दुष्ट, तो इसलिए उस अन्न का प्रभाव भी। और जब मैं सरसैया में गिर पड़ा तो उस दिन से मैंने अन्न का एक भी कण, वो तो अर्जुन ने जो गंगा जी को प्रकट किया, का उस गंगा जल का ही मैं पान करता रहा। तो इसलिए एक हफ्ते में वो जो गंगा जल का पान किया, उसके द्वारा क्या हुआ? का मेरे वो जो जितने भी दोस्त थे वो सब दूर हो गए। तो इसलिए अब मैं ये उपदेश और दे सकता हूँ। तो इसलिए वो जो भीष्म काल प्रतीक्षा करते भीष्म थे, नहीं अभी थे त्यागे प्राण। और तभी जो है तो ऋषि मुनि युधिष्ठिर अर्जुन भगवान कृष्ण आदि वो सब
तो वहां पहुंचे कैसे? ऋषि मुनि संग धर्मराज थे, ऋषि मुनि संग धर्मराज थे, ऋषि मुनि संग धर्मराज थे, धर्मराज थे, अर्जुन संग थे देवकी नंदन, अर्जुन संग थे देवकी नंदन, तीन लोक के ऋषि मुनि आए, 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 देव पुरुष का करने दर्शन। देव पुरुष का करने दर्शन। और जो भीष्म है, तो भीष्म को अगर देखो तो अष्ट वसु में उनकी गिनती होती। और जो भीष्म है वो मृत्यु लोक के प्राणी नहीं, वो देवलोक के प्राणी, यक्ष है। और श्राप के कारण उनको इस मृत्यु लोक में आना पड़ा। और जो जिस लोक का प्राणी है उसको अधिकार वही है। तो इसलिए जो भीष्म है, तो जो भीष्म ने प्रतिज्ञा जो की, तो इसलिए भीष्म ने प्रतिज्ञा की कहें या प्रकृति ने उनसे वो प्रतिज्ञा करवाई। क्यों? वो देवलोक के प्राणी, मृत्यु लोक के प्राणी नहीं। तो इसलिए देवलोक के प्राणी होने के नाते उनको इस मृत्यु लोक में अपनी वंश परंपरा चलाने का अधिकार नहीं। तो इसलिए उनको प्रतिज्ञा तो करनी पड़ी। तो यहाँ उनको अपनी वंश परंपरा चलाने का अधिकार नहीं है। तो इसलिए वो देव पुरुष तो है, तो देव पुरुष का दर्शन करने सब ऋषि मुनि आए और आपस में वार्तालाप हुई। और धर्मराज को वहाँ भीष्म ने ज्ञान दिया। तो इसलिए वहाँ उसको समझाते हैं कि वे संसार की स्थिति क्या है, कैसा है यह न्याय जगत का, 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 कैसा है यह जीवन दर्शन, कैसा है यह जीवन दर्शन। कपटी खाता सेज कुसुम की, कपटी पाता सेज कुसुम की, कपटी पाता सेज कुसुम की, कपटी पाता सेज कुसुम की, धर्मी को कांटों का उपवन, धर्मी को कांटों का उपवन। कहते कि देखो दुर्योधन है, कपटी है, दुष्ट है, लेकिन फिर भी उसको सारा सुख वैभव मिल रहा है कि नहीं? और जो पांडव हैं वो धर्म मार्ग पर हैं। और ये संसार की नियति है। आज भी अगर देखो कई लोग प्रश्न करते हैं तो ये संसार की एक नियति कह लो या प्रारब्ध का उत्तर, और उसका उत्तर आगे जाके भगवान देंगे 9वें स्कंद में। प्रश्न का उत्तर 9वें स्कंद में वहां दिया। क्योंकि जो धर्म मार्ग पर है तो भगवान उसकी हर क्षण परीक्षा लेते हैं, ताकि उस परीक्षा के द्वारा धीरे धीरे उसकी चित्त की, और जो दुष्ट का उसकी तो परीक्षा लेने की जरूरत है नहीं, वो तो दुष्ट कर्म में प्रवृत्ति उसकी है, इसलिए वो लगा रहे उसमें। तो इसलिए कपटी पाता सेज कुसुम की, कपटी पाता सेज कुसुम की, धर्मी को कांटों का उपवन, धर्मी को कांटों का उपवन। और संसार की स्थिति कैसी है तो आगे कहते हैं नहीं मनुज का वश है चलता, नहीं मनुज का वश है चलता, नहीं मनुज का वश है चलता, नहीं मनुष्य का वश है चलता। कालाधीन यह जग का जीवन, काल
कौन है? ये स्वयं काल नहीं है। इसलिए ईश्वर भी कह लो चाहे, और भगवान ने तो गीता में कहते हैं ना, कालो, तो मैं कौन हूँ? भगवान कहते हैं मैं काल। तो किस लिए आया हूँ? लोग है इस संसार का, इसलिए बीच में वही कह रहे हैं काल अगर कितनी देखना तो काल रूप है स्वयं मधुसूदन, ये यही है। इसलिए माया छल में मंद जगत है, माया छल में मंद जगत है, काल रूप यह यदु कुल भूषण, काल रूप यह यदु कुल भूषण, देवतंत्र सब देश जगत के, देवतंत्र सब देश जगत के, देवतंत्र माने देवताओं के, देव के अधीन, भाग्य के अधीन। इस प्रकार ये संसार जितना भी है ये सब उसी देव तंत्र के, उसी ईश्वरीय विधान के अधीन है। तो उसमें मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसलिए कहा तुम जो है तो जग प्रजा का तुम निष्ठापूर्वक पालन करो, धर्मराज को उपदेश देते हैं। देव तंत्र सब दृश्य जगत के, देव संत सब दृश्य जगत के, करो जग प्रजा का पालन, करो जगत प्रजा का पालन, आदि पुरुष वह नारायण ही, 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 छद्म वेश में है मधुसूदन, छद्म वेश में है मधुसूदन। ये जो था नकली रूप है, ये असली रूप इनका नहीं, छद्म माने नकली। तो इसलिए ये है कैसे? तो नहीं अहंकार समदर्शी यह, नहीं अहंकार समदर्शी यह, अद्वय यह है शाश्वत चेतन, अद्वय है शाश्वत चेतन, मिला दर्शन है प्रभु रूप का, मिला दर्शन है प्रभु रूप का, मैं भी अब त्यागूंगा यह तन, मैं भी अब त्यागूंगा यह तन। ईश्वर मुझे दर्शन मिल गया अंतिम समय में, और वो समय भी नजदीक आ गया जिसकी प्रतीक्षा थी। तो इसलिए मैं भी अब इस शरीर का त्याग करूंगा। तो इसलिए ये जो कृष्ण है कैसे, फिर और एक आगे कहते हैं, भेद नहीं है इनको भाता, भेद नहीं है इनको भाता, भक्तों को है देते दर्शन, भक्तों को है देते दर्शन, भक्ति भाव हरि चिंतन से है, भक्ति भाव हरि चिंतन से है, कटते भव कर्मों के बंधन। कटते भव कर्मों के बंधन। तो इस तरह से पांडवों को उपदेश दिया, और फिर अंत में भगवान को संबोधित करके बोलते हैं, तो क्या, देव देव है चतुर्भुज भगवन, देव देव है चतुर्भुज भगवन, प्रसन्न वदन है कमल नयन, प्रसन्न वदन है कमल नयन, प्राण प्रवाह जब तक तन में, प्राण प्रवाह जब तक तन में, करें प्रतीक्षा है मधुसूदन, करे प्रतीक्षा है मधुसूदन। बीच में जब भगवान को संबोधित करने का, अब आप यहाँ से हिल नहीं सकते, दर्शन आपने दिया। तो इसलिए अब जब तक प्राण प्रवाह, जब तक तन में का, जब तक मेरे शरीर में प्राण का प्रवाह है तब तक आप यहाँ से हिल नहीं सकते। तो ये भक्ति ही कह सकता है, दूसरा नहीं। इसलिए करें प्रतीक्षा हे मधुसूदन का, मेरे प्राण जब तक शरीर में है तब तक आपको भी अब यहाँ प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो मेरे प्राण
निकल जाए, फिर उसके बाद भले आप जाओ, लेकिन जब तक प्राण है तब तक अब आपको मेरे सामने खड़ा रहना पड़ेगा। और तब काल चक्र के अनुसार जो समय उनका था, उत्तरायण का समय जो सामने आया, तो तब उस उत्तरायण के क्षण में अब भगवान भीष्म ने भगवान का ध्यान किया, और ध्यान के साथ साथ अब संसार की जितनी उनकी वृत्तियां थी, उन सारी वृत्तियों को रोक करके भगवान का पहले स्तुति करने लगे। इसलिए वो भगवान के वहाँ स्तुति करते हैं, कहते हैं कि अब मेरे चित्त में किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, मेरा जो बुद्धि है वो कामनाओं से रहित हो गई, और न जगत की तृष्णा है, न राग है, कोई भी वो इसलिए मेरा जो अपना स्वरूप है वो तो आत्म स्वरूप है, ये ज्ञान मुझे हो गया। इसलिए मेरी एक ही प्रार्थना है कि वे हमेशा मेरे चित्त में आपका ध्यान रहे। और फिर वहाँ पूरे युद्ध का वर्णन किया कि युद्ध के समय जब युद्ध हो रहा था, तो उस समय जो युद्ध धूल उड़ रही, पसीना भी आ रहा है, वो सब कहते हैं उस समय जो आपकी वो छवि थी वो देखने लायक थी। और आपने ही जो है तो इस सारी लीला के लिए क्या किया, अब माया का सहारा लेकर के ये सारी आपने लीला की। इसलिए मुझे भीष्म कहते हैं मुझे वो सब याद, वो सब मुझको याद है, कुछ भी मैं भूला नहीं। और आपने भी वचन लिया था, भगवान ने प्रतिज्ञा क्या की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मेरी प्रतिज्ञा क्या थी कि आप शस्त्र उठाओ। लेकिन आपने मेरे वचन की रक्षा के लिए अपने वचन का त्याग किया। तो ऐसा आपका जो स्वरूप है मैं उसको नमस्कार करता हूँ। और जो अर्जुन है उसको भी आपने युद्ध के भय से बाहर निकाला, तो इसलिए और आपके वो जो दिव्य छवि है उसको देख करके तो सारे योद्धा जिन्होंने भी वहाँ भगवान कृष्ण का दर्शन किया, शास्त्रकार कहते हैं वो सारे योद्धा मुक्त हो गए। क्यों, वो जितने भी योद्धा थे कौरव पक्ष के, कोई लड़ नहीं रहे, वो तो सब भगवान के दिव्य रूप में वे केवल अपना जो कर्तव्य का वो कर्म कर रहे थे, लेकिन ध्यान तो सबका कहाँ था, भगवान के ऊपर ही ध्यान। ठीक है भाई, युद्ध में आए हैं तो धनुष बाण चलाना पड़ेगा, लेकिन युद्ध की इच्छा किसी के अंदर भी, वो तो ये मान के तृप्त थे कि हमको जो है तो भाई ईश्वर का दर्शन साक्षात मिल रहा है, चलो ठीक है, अब युद्ध भी करना पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान का दर्शन तो मिल रहा है। इसलिए वो सारे जितने भी थे वो उससे मुक्त हो गए। और उसी तरह से जो गोपियां हैं, वो गोपियों के अंदर भी जब अहंकार का भाव आया तो आपने अपने रूप को फिर जो है तो दुखी होकर के वो खोजने लगी, और उनके जो अहंकार था उसको भी आपने दूर किया। और फिर राजसूय यज्ञ में आपकी अग्र पूजा हुई, तो वही जो तत्व वहां था कहते हैं वही यहाँ मेरे सामने प्रकट है। ऐसा जो है तो उसकी मैं वंदना करता हूँ। तो उसको अपनी वनिता जी आके सुनाएंगे, और इसमें डालना तो डाल दो, भेजा मैंने योग वशिष्ठ वाले में भेजा था। इसमें डाल दो तो सब लोगों को पढ़ना आ जाए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इसमें डाल लेने दो।
डाल देंगे तो सबको दिख जाएगा। नहीं वो हाथ एक्चुअली क्लियर नहीं है ये वो पहला देखो खाली फर्स्ट पेज पे या First page only. हाँ. पेपर लक्ष्मी भैया लेके गए हाँ 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 देखो. विवाह प्रभु कामना शून्य भी हो गई है, नहीं वासना राग तृष्णा नहीं है। विभु मोद लाभा स्वरूपात्म मेरा, सदा चेत में हो विभो ध्यान तेरा, सदा चेत में हो विभो ध्यान तेरा। छटा सांवरी अर्क पीतांशुआभा, बने आप ही से सखा पात शोभा। किया रूप श्रृंगार माया सहारा, सदा चेत में हो विभो ध्यान तेरा, सदा चेत में हो विभो ध्यान तेरा। खिली भाल में केश सजा अनूपा, दिया आपको चित्त था देह सौंपा। धरा युद्ध की दिव्य आलोक धारा, सदा चेत में हो विभो ध्यान तेरा, सदा चेत में हो विभो ध्यान तेरा। मुझे याद है द्वंद शोभा प्रभावो, खिला धूलि सौंदर्य था देह का जो। त्वचा बींधता था प्रभो कर्म मेरा, सदा चेत में हो विभो ध्यान तेरा, सदा चेत में हो विभो ध्यान तेरा। विरोधी स्वदिष्ट्या किया नाश वैरी, सखा पार्थ के संगो प्रीति मेरी। धरा खंड संग्राम ही था किनारा, सदा चेत में हो विभो ध्यान तेरा, सदा चेत में हो विभो ध्यान तेरा। हुआ भीत था पार्थ थी योद्धकारा, मिला ज्ञान गीता मिटा मोह सारा। मिला बोध आत्मा स्वसत्ता सहारा, सदा चेत में हो विभो ध्यान तेरा, सदा चेत में हो विभो ध्यान तेरा। तुम्हारी प्रतिज्ञा नहीं शस्त्र धारूं, हमारी प्रतिज्ञा बनो शस्त्रधारी। किया था स्वसंकल्प से ही किनारा, सदा चेत में हो विभो ध्यान तेरा, सदा चेत में हो विभो ध्यान तेरा। लगा कांपने खंड भूखंड सारा, स्वयं चक्र चक्रांग हाथों उबारा। प्रभु हाथ में आपने चक्र धारा, सदा चेत में हो विभो ध्यान तेरा, सदा चेत में हो विभो ध्यान तेरा। रखा मान था भक्त संकल्प वाणी, लगे दौड़ने कृष्ण चक्रांग पाणी। सखा पार्थ को भीति से था उबारा, सदा चेत में हो
भीष्म ने स्तुति की और उसके साथ ही अपने प्राणों का त्याग किया। और जब प्राणों का त्याग किया तो तब उसी समय ढोल नगाड़े बजने लगे, पुष्प वृष्टि होने लगी। तो उनका स्वागत करने के लिए सब देवता आदि भी वहाँ उपस्थित हुए। और उधर फिर सभी जब भीष्म जी गए तो उसके बाद तो जो भी ऋषिगण थे उन सब की वंदना करके, उन सब की अभ्यर्थना करके पांडव वापस हस्तिनापुर के लिए लौटे। और भगवान कृष्ण भी ने भी द्वारका के लिए प्रस्थान किया। तो उसी क्रम में फिर आगे भगवान जब द्वारका पहुंचे और इधर फिर परीक्षित जन्म आदि की कथा, तो सबकी चर्चा फिर अगले सत्र में करेंगे। तो इसके साथ ही आज का ये कथा सत्र यहाँ नाम देते हैं। सीधे होके वैसे हरे राम